दोस्ती की अहमियत क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि इंसान हमेशा अपने दोस्त के बारे में एहतियात में रहना चाहिए। क्या बोले हमारे नबी? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि दोस्त के ताल्लुक से हमेशा एहतियात रखना, क्योंकि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। तिर्मिज़ी की यह हदीस है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले इंसान दोस्त के दीन पर होता है, क्योंकि दोस्त जैसा होता है उसके अखलाक, उसकी आदतें, उसका बोलने का अंदाज, उसका बात करने का अंदाज, उसके जैसे कपड़े पहनना, उसके तरीके पे अमल करना, ये तमाम चीजें दोस्तों के जरिए से इंसान सीखता है। दोस्त जैसा होता उसके साथ दोस्ती करने वाला भी वैसा होता। इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले पहले एहतियात रखो, सोच समझ के दोस्ती करो। किसी से दोस्ती करना है तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले एहतियात से, सोच समझ के किससे मुझे दोस्ती करना है, किसके साथ करीबी रिश्ता रखना है, यह भी सोच समझ के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एहतियात रखना है इनमें। दूसरी बात, सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोस्त की मिसाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल देते हुए कहते हैं अच्छे दोस्त की मिसाल कैसी होती है और बुरे दोस्त की मिसाल कैसी होती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छे दोस्त की मिसाल इतर बेचने वाले की तरह होते हैं। जैसा कि इतर बेचने वाला, खुशबू बेचने वाला जो दुकान में रहता है, अगर उसके साथ हम लोग दोस्ती करेंगे तो क्या होगा भाई? या तो खुशबू हमको फ्री में मिलेगा दोस्ती में, अगर फ्री में भी नहीं मिले कम से कम उसकी दुकान में जितनी देर बैठते उतनी देर खुशबू तो आती है। ये अच्छे दोस्त की मिसाल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इसी तरह बुरे दोस्त की मिसाल लोहार की दुकान से दी है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोहार, अगर लोहार से दोस्ती करें तो क्या होगा? अगर हम लोग उसकी दुकान में जाए या उसके साथ बैठना चाहे, बैठ नहीं सकते, गर्मी होती है, धुआं आता है, या फिर आग का, अंगार का कोई क्या है टुकड़ा आके हमारे जिस्म पे गिर सकता है। इसलिए ये बुरे दोस्त की मिसाल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोहार से मिसाल दिए, अच्छे दोस्त की मिसाल खुशबू इतर बेचने वाले की मिसाल दिए। तो इसलिए हम लोगों को भी अच्छे दोस्तों के साथ, अच्छे आदमियों के साथ दोस्ती करना है। ठीक है। अच्छा, और एक हदीस तबरानी में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुआ करते थे। क्या दुआ करते थे? ऐ अल्लाह, मैं अपने घर में बुरे दिन, बुरी घड़ी, बुरे दोस्त, बुरे हमसाए से मैं तेरी पनाह मांगता हूं। देखिए अहमियत, देखिए कितनी अहमियत है। दोस्तों के ताल्लुक से भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ सिखाए। क्या दुआ सिखाए? अफसोस इस बात की कि हम लोगों को दुआएं करना नहीं आता, और आता भी है तो सिर्फ दुआएं यही करते हमेशा, अल्लाह पैसे दे, घर दे, ये दे, वो दे, सोना दे, चांदी दे, सब दे मेरे को, यही छोना माल, दुनिया के बारे में मांगते। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मांग रहे? क्या कभी हम ऐसी दुआ करें? मेरे भाई अपने आप से सवाल करना। क्या दुआ सिखाए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आय अल्लाह, मुझे अपने घर में बुरे दिन से मैं पनाह मांगता हूं, मेरे घर में कोई बुरा दिन ना आए। हम ये दुआ ही नहीं करते घरों के बारे में, तभी तो हमारे घर में कई ऐसे बुरे दिन देखने को पड़ते, बल्कि हर दिन हमारा बुराई होता है अक्सर घरों में, या लड़ाई झगड़े फसादों की वजह से। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ क्या सिखाए? बुरे दिन से आय अल्लाह मैं पनाह मांगता हूं। इसी तरह बुरी घड़ी से पनाह मांगता हूं, बुरे दोस्त से भी पनाह मांगता हूं। इसका मतलब अल्लाह मुझे बुरे दोस्तों से बचा, ये दुआ सिखाए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कभी हम भी दुआ करें? औरतें ये दुआ करें कि अल्लाह मुझे बुरे सहेलियों से, बुरी दोस्ती से मुझे बचा? तो ये दुआ करना चाहिए, अल्लाह के लिए गौर करना। इसी तरह बुरे हमसाए से अल्लाह में पनाह, हमसाया बोले तो पड़ोसी, समझ रहे ना? तो अल्लाह मुझे बुरे हमसाए से, क्योंकि अगर हमारा पड़ोसी सुबह उठते गालियां देने वाला, शाम उठते गंदे गंदी बातें करने वाला, कचरा फेंकने वाला, खामा खा के लड़ाइयां शुरू करने वाला अगर ऐसा है तो कैसा जिंदगी परेशान। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ सिखाए मेरे भाइयों। अब देखिए, इंसान जो दोस्ती करता है ना, दोस्ती के असरात होते हैं, जरूर होते हैं, जैसा कि उसकी मिजाज और उसके आदत, उसके अखलाक, उसके कपड़े, हाँ, उसका बात करने का अंदाज, उसका दीन, उसका अकीदा होता है। कई लोगों को हम देखते हैं अकीदा भी दोस्तों को देख के सीखता है।
पहले कुछ भी नहीं मालूम था। अल्हम्दुलिल्लाह देखो, अगर अच्छे अकीदे वाले के साथ दोस्ती करे, जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करता, तो धीरे धीरे उन्हें क्या होता, शिर्क करने वाला भी सुधर जाता। अगर वही बुरे लोगों से दोस्ती करे, अगर शराबी से दोस्ती करे, जिनाकार से दोस्ती करे, सूदखोर से दोस्ती करे, तो धीरे धीरे क्या है, उसके अखलाक, उसकी आदतें, उसका अकीदा इन्हों अपना लेते। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क्या बोले, सोच समझ के दोस्ती करना। समझ रहे ना। आज भी हम देखते ना भाई, कई ऐसे शरीफ लोग होते हैं बेचारे, पहले अच्छे थे, स्कूल में पढ़ते वक्त अच्छे थे, कॉलेज में अच्छे थे, या नहीं तो जिंदगी में नहीं 20-30 साल तक, अरे इतना शरीफ आदमी भाई ऐसा कैसा बिगड़ गया। कई लोगों को देखते कि बाहर जाने से पहले इंडिया में बहुत अच्छा था, लेकिन बाहर जाके बिगड़ के आ जाता। इसी तरह कुछ लोग बाहर बहुत अच्छे रहते, अरे सऊदी में नमाज पढ़ने वाला बेचारा, सऊदी में इतना अच्छा जो है सो दीन की बातें सुनने वाला, इंडिया आके बिगड़ गया। वजह क्या है? औरतों के बारे में भी सुनते, अरे ऐसे तो काम हम कभी उसको देखते हुए सुने नहीं, अब ये ऐसा कैसे बिगड़ गई। वजह फिर आखिर में वही मालूम होती कि नहीं, एक दोस्त था, एक सहेली थी उसकी, या एक दोस्त था जिसकी दोस्ती करने की वजह से उन्हें बिगड़ गया, जिसके साथ दोस्ती करने की वजह से उन्हें बिगड़ गया। जैसा कि मिसाल के तौर पर आज देखिए, कोई अगर गाली देता है तो गालियां कहां से सीखता है? कोई सिगरेट पीता है तो सिगरेट कहां से सीखता है? कोई शराब पीता है तो शराब पीना कहां से सीखता है? या ये जो भी जिनाकारी, बदकारियां, अफेयर्स, जो कुछ भी आज हम देख रहे हैं, ये सब चीजें कौन सिखाते भाई? माँ बाप सिखाते क्या? नहीं ना। मस्जिदों में नौजुबिल्लाह ऐसी बातें होती नहीं ना। तो ये तमाम चीजें कहां से सीखता है इंसान? इंसान दोस्तों से सीखता है। ये तमाम बुरे अखलाक दोस्ती के असरात होते हैं। अब माँ बाप की भी जिम्मेदारी यह है कि मेरा बच्चा किसके साथ घूम रहा है, मेरी बच्ची, मेरी लड़की किसके साथ घूम रही है। आज तो घूमना तो दूर की बात, फ्रेंड्स तो आज मोबाइल में मौजूद है। घूमने से ज्यादा फ्रेंड्स हजारों के मोबाइल में है। अब माँ बाप के लिए तो और ज्यादा जरूरी है कि मेरे लड़के या मेरी लड़की के फ्रेंड्स कौन है, ये देखना। अगर पहले तो हमारे अच्छे होना, उसके बाद हमारे बच्चों के अच्छे होना, कि मेरा बच्चा अगर गालियां देने वाले बदजुबान बच्चों के सोबत में रहा तो जरूर वो बातें सीख लेता। अगर सिगरेट पीने वाले के साथ रहा तो सिगरेट पीना सीख जाता। शराब पीने वाले के साथ घूम रहा तो एक दिन शराब पीना भी सीख जाता। इसलिए माँ बाप को भी एहतियात करना चाहिए और इसी तरह नौजवानों को भी एहतियात करना चाहिए। देखिए दोस्त कैसे होते हैं आज, ये दोस्ती मतलब ये फ्रेंडशिप डे के नाम पर, या ये पिक्चरों के जरिए से और ये सीरियलों के जरिए से जो चीज इंसान के जहन में डाली जा रही ना, अब इंसान क्या करता मालूम है? आज के नौजवान खासतौर से माँ बाप से भी ज्यादा इज्जत दोस्तों को देते, माँ बाप की बात से भी ज्यादा दोस्तों की बात को मानते। माँ बाप की बात उनको समझ में नहीं आती, लेकिन दोस्तों की बात बहुत जल्दी समझ में आ जाती। इसलिए दोस्त क्या बोलता है, एक दिन शराब खाने में लेके गया, एक दिन शराब लेके बैठा, पहली मर्तबा अगर बोला कि भाई शराब पी ले, क्या बोलता भाई? पहले पहले कोई लेके पी लेता? नहीं बोलता, पहले मना करता, नहीं भाई मेरे को आदत नहीं है। फिर थोड़े दिन के बाद क्या, खामोश हो जाता। एक से दूसरी मर्तबा बोला तो खामोश हो जाता, तीसरी मर्तबा आप कुछ भी नहीं, उन्हें खुद पीना शुरू कर देता। कहां से? और वो दोस्तों की बातें भी कैसी रहती, अरे क्या रे मामू, क्या रे चिचा, क्या रे ऐसा रे वैसा रे बोल के उसको ऐसी बातें बोल के सिखा देते। जैसा कि इन्हें अगर बोला पहली मर्तबा शराब में नहीं पीता, हाँ हम सब पहले माँ के पेट से सीख के आए, तू एकला चाबी शरीफ बना के चल।